हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे यूसीसी की। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मीन्स सभी स्थितियाँ या समय में एक सा। सिविल मीन्स नागरिक, कोड मतलब अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट हाउ पीपल शुड बिहेव। नियम जिसे हर एक नागरिक को फॉलो करना है। ये वे नियम है जिससे अगर देश का हर नागरिक फॉलो ना करे तो वो दंड का भोगी भी हो सकता है। ये नियम सभी पे लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि। जब भारत की बात आती है तो यहाँ विभिन्नता में एकता है, अर्थात अलग अलग धर्म समुदाय के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए भाईचारा के साथ रहते हैं। पर पिछले कुछ दिनों में यूसीसी की बात पर लोग बंटने लगे हैं और खून खराबे की बात भी हो रही है। क्या यूसीसी लागू होने से सच में कुछ धर्म के लोगों को नुकसान होगा? आइए संक्षिप्त में जानें इस बात को। दोस्तों, यूसीसी की बात अभी नहीं, ये बहुत पहले से ही हमारे देश में यूसीसी के अंदर कई कानून चले आ रहे हैं, जैसे कि हेल्थ लॉ, एजुकेशन लॉ, थेफ्ट से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड। ये सभी धर्मों के लिए एक है, समान है। तो आज ऐसा क्या है कि इस यूसीसी को लेके इतना बड़ा बवाल मच रहा है? भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले कोई ठोस कानून नियम नहीं थे जिसे हम यूसीसी के दायरे में रखें। देश एक नेचुरल साइकिल से चल रहा था। सती प्रथा, ये सब नियम तो ऐसे थे जो हर औरत को ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता था। जब अंग्रेज़ आए तो वे आए तो बिजनेसमैन बनकर थे, पर बड़ी ही चालाकी से रूलर यानी शासक बन गए। उनका अत्याचार तो एक तरफ था ही, लेकिन एक अच्छी बात थी कि भारतीयों के अंदर भी जागरूकता आ रही थी अपने अधिकारों को लेके, अपनी आज़ादी को लेके। जब अंग्रेज़ आए तो उनके सामने ये मुसीबत आ पड़ी कि जब कोई झगड़ा सॉल्व करना होता था तो मुस्लिम के अपने अलग नियम और हिंदू के अलग नियम। जैसे मुस्लिम में 4 शादियाँ मान्य थी और औरतों को डाइवोर्स का हक नहीं था, जबकि हिंदुओं में डाइवोर्स का नाम भी ज़्यादा नहीं था या ना के बराबर था। शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन, और वो भी बड़े प्रेम तथा निस्वार्थ भावना से पति पत्नी अपने बच्चों के साथ गृहस्थी चलाते थे। खैर, बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में कानून आया, एक सिस्टमैटिक कानून कैसे आया। जब अंग्रेज़ों ने कई रूल्स रेगुलेशंस लगाए, चाहे टैक्स से रिलेटेड, चाहे कोई, अब उसमें हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग कानून की बात होने लगी। तो जो संवेदनशील मामले होते थे उनमें अंग्रेज़ों ने नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को लगा दिया, क्योंकि वो तो आए देश को तोड़ने थे, जोड़ने तो आए नहीं थे जो हर मैटर को सॉल्व करेंगे। उन्होंने देखा कि जहाँ उनका फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे वो इंटरफेरेंस ना करें, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे वो अगर शुरू में ही नियम कोड सही से लगाते हैं तो आज इतना हम लोग को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो खैर, अंग्रेज़ों के टाइम में तो राजा राममोहन राय ने भी सती प्रथा को हटाने की मांग की और कई अच्छे कानून भी बने। बहुत सारे सुधार कार्य भी उन्हीं के टाइम हुए, अंग्रेज़ों के ही टाइम हुए। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि उस समय कानून बनाने का हक सिर्फ़ एक के हाथ में था, यानी ब्रिटिशर्स के हाथों में था। भारत आज़ाद हुआ तब भी बहुत सारे यूसीसी जैसे कानून बने, क्योंकि तभी मेजॉरिटी हिंदू की थी। लेकिन अब ये दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यूसीसी बनाने का सही जगह पार्लियामेंट यानी बहुमत चाहिए कानून पारित करने के लिए। यूसीसी आने से कुछ पार्टी को लगता है कि उनके धर्म को आहत पहुंचेगी, पर क्या सच में ऐसा है? दोस्तों, अगर यूसीसी लागू होता है तो इसमें औरतों को तो बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, चाहे वह हिंदू धर्म की हो या मुस्लिम धर्म की हो। अब देखिए, जैसे कि 4 शादियाँ मुस्लिमों में वैलिड है तो उसमें भी कुछ परिवर्तन होंगे, तो हो सकता है कि मुस्लिम बहन एक बेहतर लाइफ जी सके, उन्हें भी शादी में अपने एक बेटर चांस मिले अपनी ज़िंदगी को चूज़ करने का, अगर उनकी इस 4 शादी की धारा में कुछ परिवर्तन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू बहनें, हिंदू धर्म में पिता की संपत्ति पे खाली पुत्र का हक होता है, जबकि मुस्लिम धर्म में पुत्र पुत्री दोनों उसकी भागीदारी होती है। तो हो सकता है यूसीसी आने पर हिंदू बहनों को भी इसका कुछ फ़ायदा उठे। दोस्तों, यूसीसी लागू होता है कि नहीं ये तो आगे आगे आने वाला समय ही बताएगा। जो भी हो, सभी धर्मों के बेहतरीन के लिए हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।